अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ अहमद। सेलिब्रिटी प्रोफाइल के एक नए प्रोग्राम के साथ जो पेश किया जा रहा है आपके अपने चैनल होम टीवी पर। नाज़रीन, अगर आपसे पाकिस्तान के सबसे बड़े गुलकार का नाम पूछा जाए तो यकीनन आपका जवाब होगा मलका तरन्नुम नूरजहां। आज हम इनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। नूरजहां 1926 को कसूर में पैदा हुई। इनका असल नाम अल्लाह वसाई था। इनका ख़ानदान 6 बहनों और 4 भाइयों पर मुश्तमिल था। बहनें सारी खुशगुलू थी, लिहाजा इसी काम से गुज़र औक़ात होने लगी। 1935 में बहनें कसूर छोड़कर कलकत्ता आ गईं, जो इस वक्त हिंदुस्तान में फिल्मी सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज़ था। ये वो दौर था जब बोलती फिल्मों का आगाज़ हुए सिर्फ 4 साल का अरसा हुआ था। क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग मुतारिफ नहीं हुई थी, लिहाजा अदाकार के लिए ज़रूरी था कि वो अदाकारी के साथ साथ गुलकारी के रुमूज़ से भी वाकिफ़ हो। नूरजहां और उनकी दोनों बहनों को पंजाबी फिल्म शीला में कास्ट कर लिया गया। नूरजहां इस वक्त सिर्फ 9 साल की थीं, मगर इस फिल्म में इनके गाए हुए गाने ने इन्हें पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर दिया। वो गीत था लंग आजा पता न चनाबे यार। ये फिल्म इंदिरा मूवी टोन के बैनर तले बनाई गई थी, जो कि सुपरहिट हुई और नूरजहां को फिल्म कंपनी में मुस्तकिल मुलाजमत मिल गई। अगले 7 साल नूरजहां बेबी नूरजहां के नाम से फिल्मों में काम करती रहीं और बिलाखिर 1943 में 17 साल की उम्र में फिल्म खानदान में बतौर हीरोइन मुतारिफ हुई। इस फिल्म के हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी थे। फिल्म बंदी के दौरान ही नूरजहां और शौकत एक दूसरे के करीब आ गए और मुंबई में अपने क़याम के दौरान ही इन दोनों की शादी हो गई। फिल्म खानदान ने हिंदुस्तान भर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अनमोल घड़ी 1946 में रिलीज़ हुई और नूरजहां ने तमाम हम असर अदाकाराओं और गुलकाराओं को पीछे छोड़ दिया। फिल्म के गीत लाजवाब थे, जैसे आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, उड़न खटोलों पे उड़ जाऊं और आवाज़ दे कहाँ है। पाकिस्तान बनने से पहले इनकी आखिरी फिल्म जुगनू रिलीज़ हुई, जिसमें एक निस्बतन नए अदाकार दिलीप कुमार हीरो थे। ये फिल्म भी कामयाब हुई और तक़सीम हिंद पर नूरजहां पाकिस्तान आ गईं। अगले 4 साल दोनों मियाँ बीवी ने अपने स्टूडियो को बनाने में गुजार दिए। 1951 में फिल्म चनवे से नूरजहां ने अपनी अदाकारी का जमूद तोड़ा। वो इस फिल्म की डायरेक्टर भी थी और इस तरह इन्होंने पाकिस्तान की पहली खातून डायरेक्टर होने का एजाज़ हासिल किया। चनवे बेइंतहा कामयाब हुई और फिर तो एक के बाद एक कामयाब फिल्मों की लाइन लग गई, जैसे दुपट्टा, इंतज़ार, अनारकली, नींद और कोयल। बहैसियत हीरोइन इनकी आखिरी फिल्म 1961 में रिलीज़ हुई और उसके बाद इन्होंने फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इन्होंने अपनी सारी तवज्जो मौसीकी की तरफ मरकूज़ कर दी। वो भला यहाँ कैसे नाकाम होती। इनकी गायकी के शैदाई तो नौशाद और लता जैसे लोग थे। सादत हसन मंटू अपने मजमून नूरजहां सुरूर जहाँ में लिखते हैं, मैं कुंदन लाल सहगल के बाद सिर्फ नूरजहां के गले से मुतासिर हुआ। अगर ये लड़की चाहे तो एक सुर पर किसी बाजीगर की तरह घंटों खड़ी रह सकती है। 1965 में पाक भारत जंग छिड़ गई। नूरजहां ने रेडियो पाकिस्तान फ़ोन किया और उनसे कहा कि इस वक्त मुल्क को मेरी ज़रूरत है, मैं आ रही हूँ। अगले 10 दिन तक इनका क़याम वही रहा। रात को सोने के लिए घर वापस जाती और सुबह फिर वही रूटीन। 10 दिन में नूरजहां ने 10 कौमी नगमे रिकॉर्ड करवाए और पेश किए। इन लाजवाब तरानों में ए वतन के सजीले जवानों और ये पुत्र हटा दे नई बिगदे भी शामिल हैं। इन तरानों ने महाज पर मौजूद फौजी भाइयों में एक नई रूह फूंक दी और वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर लड़े। नूरजहां ने अपनी गुलकारी से कई निगार अवार्ड जीते। इन अवार्ड्स का इनेकाद 1959 से हुआ और पहला अवार्ड बराए गुलकारी नूरजहां के हिस्से में ही आया, जिसके बोल थे दिल का दिया जलाया। फिर 1966 में हवा में मोती बरस रहे हैं, 1967 चला अच्छा हुआ तुम भूल गए, 1969 ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, 1971 चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे। इसके अलावा 1981, 1990, 1991 और 1992 में भी इन्हें इन अवार्ड से नवाजा गया। 1981 में नूरजहां ने फिल्म शेर खान के लिए जो गाने गाए वो बेनज़ीर हैं। 1970 की दिहाई में इन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी और इन फिल्मों के लिए लाज़िम मलजूम होकर रह गई थी। इनके गाए हुए गाने जैसे सयूनी मेरा माही और जदो होली जई लेना मेरा नाम उस ज़माने में बेइंतहा मशहूर हुए। 1981 में नूरजहां ने हिंदुस्तान का दौरा किया और इन्हें वहाँ बेपनाह पजीराई मिली। इसी साल हिंदुस्तान में बोलती फिल्मों के 50 साल पूरे होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब की मेज़बान शबाना आज़मी ने इनको स्टेज पर बुलाते हुए कहा, जिस तरह दुनिया में एक सूरज एक चाँद है, इसी तरह इस दुनिया में एक ही नूरजहां है। दिलीप कुमार ने इन अल्फाज में इनको खराज तहसीन पेश किया, नूरजहां जी, आप 35 बरस बाद हिंदुस्तान आई हैं और ठीक इतने ही बरस हमने आपका इंतज़ार किया है। अजीम गुलकारा लता इनकी अज़मत की मोतरफ़ थीं। अपने वालिद मास्टर दीनानाथ के 100वें जन्मदिन के मौके पर लता ने तकरीब में अपने फ़न का मुजाहरा किया, मगर यहाँ भी उन्होंने नूरजहां की कदर व मंजिलत का एतराफ़ किया। नूरजहां को ये शर्फ भी हासिल है कि 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मिस्र की मशहूर गुलकारा
उम्मे कुलसूम के साथ मिलकर कलाम इकबाल भी गाया। 1983 में वो एक मरतबा फिर दिलीप कुमार की दावत पर हिंदुस्तान गई और इस मरतबा इनका क़याम दिलीप साहब के घर पर ही था। इंदिरा गांधी ने इनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और मुलाकात की। नूरजहां एक मुहब्बे वतन और दर्दमंद खातून थी। तक़सीम हिंद तक वो हिंदुस्तान की 24 फिल्मों में काम कर चुकी थी और एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। फिर भी उन्होंने हिंदुस्तान में क़याम के बजाय पाकिस्तान जाने को तरजीह दी। इनका एक वाक़या इस बात का सबूत है कि वो किस कदर बड़े दिल की थी और इस कदर बड़ा नाम हासिल करने पर भी गुरूर और घमंड से कोसों दूर थी। उनके उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद का क़याम उनके घर पर ही था। अपनी हर रिकॉर्डिंग से पहले वो उनकी दुआएं लेती और रिकॉर्डिंग पे जाती। 1970 में उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान का दौरा किया। ढाका के एक होटल में इनका क़याम था। इन्हें वहाँ होटल के बैरों और खानसामाओं के खुलूस ने बेपनाह मुतासिर किया। एक मौके पर इन्होंने खुश होकर उन्हें इनाम इकराम से नवाजना चाहा, मगर मुलाजमीन ने इनकार कर दिया। इन्होंने नूरजहां से कहा कि हमारा इनाम तो यही होगा कि आप हमें और हमारे अहले खाना को भी कोई गीत सुनाएं। नूरजहां ने उनकी ये बात फ़ौरन मंजूर कर ली और अपने आराम के दिन को इन मुलाजमीन के लिए मुख्तस कर दिया। होटल इंतज़ामिया को बता दिया गया कि इस दिन वो इन मुलाजमीन के लिए ही गाएंगी। नूरजहां जब तैयार होकर हाल में पहुँची तो उन्होंने देखा कि पूरा हॉल शहर की मशहूर और बड़ी बड़ी शख्सियत से भरा हुआ था और होटल मुलाजमीन का नामो निशान भी नहीं था। नूरजहां ने मैनेजर को बुलाकर पूरा हॉल खाली करवाया और फिर तमाम रात होटल के मामूली मुलाजमीन और इनके अहल खाना के लिए गाया। नूरजहां दोस्तों की दोस्त थी, मगर इनकी नाराज़गी भी बहुत मशहूर थी। निसार बज़मी से जब इनके इख्तलाफात शुरू हुए तो नूरजहां के असर रसूख की वजह से बज़मी साहब को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था। बहरहाल ये वक्त भी गुजर गया और बाद में नूरजहां जब बीमार होकर कराची मुंतकिल हुई तो दोनों की सुलह हो गई। नूरजहां के आखिरी दिनों तक बज़मी साहब अक्सर मैडम नूरजहां से मिलने और मिजाज पुरसी के लिए जाते थे। इन्हें गुर्दों और दिल का आर्जा लाहक हो गया था। वो बहुत मरतबा अपने इलाज के लिए अमरीका गई और बिलाखिर 1998 में डॉक्टर्स ने उन्हें गाने से कतई मना कर दिया। होश संभालने के बाद शायद पहली मरतबा हुआ था कि 2 साल तक वो गाना न गा सकी और फिर मौत जीत गई, ज़िंदगी हार गई। 23 दिसंबर सन 2000 को वह इस दुनिया को बेनूर कर गई। इनकी तदफीन कराची में की गई। इनके इंतकाल पर दुनिया भर के मीडिया ने इन पर प्रोग्राम पेश किए और इनको खराज तहसीन पेश किया। मैडम नूरजहां 20वीं सदी की वाहिद गुलकारा थीं जिन्होंने अपने कैरियर से तादम मर्ग लोगों के दिलों और जहनों पर राज किया। इनकी ज़ाती ज़िंदगी भी हमेशा सवालिया निशानात की जद में रही, ताहम इनका फ़न और शख्सियत इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर हमेशा हावी रहा। नूरजहां जैसे फ़नकार अपनी ज़िंदगी में जहनों पर और मरने के बाद दिलों पर राज करते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अयाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। फिर हाज़िर होंगे एक नए सेलिब्रिटी के साथ और आपको फिर कुछ नई मालूमात फ़राहम की जाएंगी। देखते रहिए अपना चैनल होम टीवी और अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।